हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी आनंद ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। लगभग करीबन 5:45 बज रहे थे और चाय बनाने आ गई हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत शाम से ही की है, क्योंकि सुबह में थोड़े से काम ज्यादा ही थे। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये प्लास्टिक के कंटेनर, जो जिसमें ना टी, शुगर और कॉफी, ये 3 कंटेनर आते हैं और उस पे लिखा हुआ भी होता है। तो अगर कोई अनजान भी इंसान आ जाएगा किचन में, तो वो ना आसानी से चाय और कॉफी बना सकता है। तो ये अच्छे हैं। हालांकि थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर से ना जो प्रिंट होती है लिखी हुई, वो चली जाती है। तो बस, लेकिन इसकी वजह से ना जो किचन का लुक है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और ये प्लास्टिक के हैं और एयर टाइट भी है और बजट में भी ठीक बैठते हैं। तो अब अदरक वाली चाय बना लिए, तो खल दस्ता हमने निकाल लिया है। फ्रिज से अदरक निकाल लेते हैं और फिर बनाएंगे अदरक वाली चाय। साथ में दूध भी गर्म करना है, ओम के लिए भी करना है, जो डी मार्ट से लेकर आए थे वो भी गर्म करना है। और अभी ना, हालांकि लंच ना ऐसे के ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि मैंने ही सिर्फ लंच किया है और हैप्पी ने, खुशी ने भी आज लंच नहीं किया और मेरे पति देव ने भी आज लंच नहीं किया है। तो उनका लंच अभी ऐसा का ऐसा ही है। तो बस मैं अभी सिर्फ चाय पीऊंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के 6-7 बजे के बाद ना खाना अवॉइड करती हूँ। मैं रात का खाना बहुत ही कम खाती हूँ और खाना होता है तो जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वेट बढ़ता दिख रहा है और थायराइड की वजह से, हालांकि बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी 3 महीने से जैसे ही थायराइड की दवा स्टार्ट हुई वैसे ही थोड़ा सा वेट गेन होने लगा है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि अभी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, फिर से रिपोर्ट करवा कर दिखवाने के लिए। लेकिन अभी ना सुबह सुबह भूखे पेट जाना होता है और सुबह में हम हाउस वाइफ को इतनी दौड़ भाग होती है कि टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं रिपोर्ट निकलवाऊं और डॉक्टर को भी दिखा देंगे, क्योंकि अपनी सेहत का ध्यान हमें रखना ही चाहिए। सेहत सबसे पहले हमारी लाइफ में मैटर करती है और हम अच्छे होंगे तभी परिवार भी अच्छा होगा, क्योंकि हम अगर स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे तभी हमारा घर परिवार संभालने की हमें ताकत रहती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध निकाल कर दही जमा दिया है। और दही हमेशा जमाते वक्त ना, लकड़ी का अगर कोई आपके पास चॉपिंग बोर्ड हो या तो आदमी हो, तो उसके ऊपर रखेंगे ना, तो आपका जो दही है ना वो एकदम घट बनकर रेडी होगा। तो ये बढ़िया सी ट्रिक है। चाहे या सर्दियों में या तो गर्मियों में या तो बारिश में भी, आप बस जो लकड़ी की कोई भी चीज हो या तो लकड़ी का टेबल हो, उसके ऊपर अगर आपने दही की जमावट कर दी ना, तो दही आपका बढ़िया सा थिक बनकर रेडी होता है, बिल्कुल बार जैसा। तो कभी आपके साथ अगर टाइम मिलेगा, तो टाइम तो होता ही है लेकिन शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए तो ऐसे ही मैं क्या करती हूँ कि ओटीजी के ऊपर चॉपिंग बोर्ड रहते हैं, तो उसके ऊपर ही मैं दही जिसमें जमाना होता है वो पतीली या तो डिब्बा रख देती हूँ, तो दही ना बढ़िया सा जम जाता है। और साइड में कॉर्नर में, तो बस चलिए, यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और उनके लिए भी दूध गर्म करना है। और आज बात करते हैं मनी सेविंग की, तो पैसे बचाने की। तो हालांकि हम हाउस वाइफ हैं और घर पे ही रहते हैं और हमें जो घर खर्चा मिलता है उससे ही हमें सेविंग करनी होती है। तो इतनी सेविंग तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हालांकि हम अगर कोशिश करते हैं तो बढ़िया से सेविंग हम कर लेते हैं, पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि जो भी, यानी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनकी खरीदारी मत कीजिए। कोई चीज़ ओवर ओवर यानी स्टॉक कर कर मत रखिए। जितनी ज़रूर है उतना ही सामान लाइए। और कई बार लोग क्या करते हैं कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है करके ना, यानी स्टॉक में चीज़ें लाकर रख देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हर महीने मुझे जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतना ही राशन वगैरह मैं खरीदती हूँ। पहले से स्टॉक कर कर कभी नहीं रखती हूँ मैं। और वैसे भी, और यहाँ पे देखिए, घर की मलाई मैंने इकट्ठा कर ली है, तो इससे अभी ना घी बन जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, जैसे कि घर पे दूध तो आता ही है, तो मलाई इकट्ठी करके फिर उसमें से घी निकाल लीजिए, तो बढ़िया सी पैसों की सेविंग हो जाती है। और लंच में बना था आज प्याज और आलू की बढ़िया सी तरी वाली सब्जी।
साथ में ही बन गई थी हमारी गर्मा गर्म रोटियां। लेकिन आज मैंने रोटियां ना बनाकर रख दी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पतिदेव बाहर चले गए थे, इसी वजह से। और साथ में ही कल की जो खमन ढोकला हमने बनाए थे, तो उसका थोड़ा सा बैटर पड़ा था, तो उसके मैंने बना दिए थे खमन। तो ये भी मैंने खा लिए हैं, और साथ में थोड़ी सी सब्जी रोटी भी खाई थी। और यहाँ पे दूध चाय वगैरह हो रहा है, और कुकर में उनके लिए बना ली थी थोड़ी सी मैंने मूंग दाल की खिचड़ी। चलिए अब आ जाते हैं पैसे बचाने की आदत पर, क्योंकि अ, कई बार ऐसा होता है कि पैसे बच जाते हैं तो बस ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी घर में जरूरत है उतना ही लाइए, जिस चीज की जरूरत है उतना ही खरीदिए। जैसे कि कपड़ों की बात आती है तो कई लोग इतने कपड़े ले लेते हैं और इतने कपड़े इकट्ठे कर कर रखते हैं। मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लोग महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगे महंगे जूते खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज ना जैसे अपने बजट वाइज ही खरीदनी चाहिए। हालांकि जिनके पास पैसे होते वो तो भले ही खरीदे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा बजट एक लिमिटेड होता है, घर चलाना, बच्चों की स्कूल की फीस भरना, घर के सारे खर्चे निकालना, और बच्चों को लेने रखने जाओ तो जो व्हीकल यूज करते हैं उसका पेट्रोल। और ये देखिए माइक्रोफाइबर टॉवल है, और ये ना जो कप हमारे बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए बढ़िया सा रहता है। बर्तन में घिस तो लेती हूँ, फिर उनको ना मैं इस माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ कर फिर ही मैं इनको बास्केट में लगाती हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी रहा हो तो वो सारा साफ हो जाए। तो बस यहाँ पे बर्तन भी सारे में माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ कर फिर लगाऊंगी। और क्लीनिंग के लिए भी मैं माइक्रोफाइबर जो कपड़े आते हैं, यानी ऐसे टॉवल आते हैं, उनका ही यूज करती हूँ। तो अगर हो सके तो आज के ज़माने में एक इंसान के कमाने से घर नहीं चलता है। और अगर होम मेकर हाउसवाइफ होती है, अगर उनको अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि वो जॉब कर सके या तो बिजनेस कर सके। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कोई बड़ा घर में है नहीं देख रेख करने वाला। तो जैसे ही मेरी बात करूं, तो मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पतिदेव, उनकी जो इनकम होती है उनसे ही घर चलता है। और मैं ना तो कहीं जॉब पर जा सकती हूँ, क्योंकि फिर 3 बच्चों को और इतने बड़े घर को कौन सँभालेगा। और अगर मैं जॉब करने जाऊँगी तो सारा जो फैमिली है ना, वो इतर-बितर हो जाएगा, ऐसी बात है। तो इसी वजह से मैंने जॉब नहीं पसंद की, और मैंने अपना करियर, यानी कभी मैंने जॉब की ही नहीं है। 1-2 बार स्टार्ट की थी फिर छोड़ दी, क्योंकि घर की जो परिस्थिति होती है उसको मैनेज करने में फिर दिक्कत हो जाता है। अगर किसी बड़े का सपोर्ट मिल जाता है घर में फैमिली में से, और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सास-ससुर होते हैं या तो जेठ-जेठानी होते हैं, तो किसी का भी सपोर्ट मिल जाता है तो ये पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालाँकि घर बैठे भी कई काम कर सकते हैं, सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, और कुछ सेल करने का, जैसे ड्रेस मटेरियल है, साड़ी है वगैरह। तो मैं भी घर से बिज़नेस तो करती ही हूँ ऑफ़लाइन, लेकिन फिर भी जॉब की बात कुछ अलग ही होती है। और घर से बिज़नेस करते हैं तो अच्छा-सा ठीक-ठाक सा चल जाता है, यानी अपना-अपना खर्चा निकल जाए इतना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस, पर यही सही है ना, अगर हम अपना भी खर्चा उठा लें तो वो भी बहुत है, और घर में थोड़ी-सी हेल्प हो जाए तो। तो बस यहाँ पे बात यही है कि लाइफ में जिन चीज़ों की जितनी ज़रूरत है, उतनी ही खरीदारी, शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए। कई लोगों को आदत होती है कि जैसे ही जेब में पैसे आ गए, बस निकल पड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये खरीद लो, वो खरीद लो, कपड़े खरीद लो, बूट खरीद लो, गाड़ी खरीद लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे अगर रहेंगे तो आपके भविष्य में आपके लिए काम आएँगे, और हो सके तो लाइफ इंश्योरेंस है, फिर मेडिक्लेम है, ये सब ना आपको लेके रखना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रहे। तो यहाँ पे अगर हम हाउसवाइफ है, तो अगर घर में हमें जो बजट मिलता है उसको हम थोड़ा-सा कर कसर से यूज़ करें, यानी गलत जगह पे यूज़ नहीं करेंगे। यानी खोटी खरीदारी नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना सामान खरीदेंगे, ओवर स्टॉक नहीं करेंगे। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कपड़ों में ज़्यादा जो
पैसे होते हैं वो वेस्ट करते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी ऐसा शौक नहीं है, मैं अपने बजट वाइज ही रहती हूँ। हमारे ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो बस मैं तो अगर चादर है ना उससे भी पैर सिकुड़ के रहूं ऐसी इंसान हूं मैं। तो देखिए ये मेरे जो किचन के कैबिनेट है वो आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे मेरे जो कप प्लेट और छोटी छोटी प्लेटें कटोरी ये सब रहता है, मग वगैरह, यहाँ पे थालियाँ आदमी बेलन ये सब रहता है। यहाँ पे चम्मच कटोरिया और बाकी जो बेसिक से जो सामान होता है वो यहाँ पे रहता है। और बीच वाले जो कपबोर्ड है उसमें ना ये इसमें तपेली कढ़ाई ये सब रहता है। तो यहाँ पे वही बर्तन होते हैं जो मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में यानी रोज मुझे किचन में यूज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए चॉपर डिब्बे वगैरह ये सब लंच बॉक्स फाइनली जो गलत खर्चे हैं वो नहीं करने चाहिए। 6:30 बज रहे हैं और जैसे कि देखा आपने चाय वगैरह सब बन गया है। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम को ही की है, सुबह से नहीं किया है। और यहाँ पे कल खुशी के स्कूल में मास्टर शेफ कंपटीशन है, तो इसीलिए उसने ना ये सारे बर्तन निकाल के रखे हैं। और उसी की वजह से मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना पड़ा था, क्योंकि उसको थोड़ी सी जो रेसिपी बनानी थी तो उसके लिए हमें लाना था जो भी सामान, वो ख़रीदने के लिए हम डी मार्ट चले गए थे। तो डी मार्ट जाकर आ गए हैं और वहाँ से हमने जो भी सामान परचेस करना था वो कर लिया है। अब कल है उसका मास्टर शेफ कंपटीशन स्कूल में, देखते हैं क्या होता है। पिछले साल खुशी उसमें विनर बनी थी, फर्स्ट रैंक आया था उसका। और चलिए यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक चीज़। तो देखिए ये है मनी सेविंग बॉक्स। तो इसके अंदर ना ऐसे नंबर दिए हुए होते हैं 500, 200, 150। और फिर इसमें ना पैसे ऐड करते जाओ और इसके अंदर ना फिर टोटल मिला के जब ये डब्बा भर जाता है तो 1 लाख अमाउंट इकट्ठी हो जाती है। तो ये है छोटी साइज़ में और इसको बनाना अभी बाकी है, ऐसे ही आया है, इसको खुद न अपने आप बनाना पड़ता है। और ये है एप्रॉन। तो कल खुशी के स्कूल में जो कंपटीशन है मास्टर शेफ का, तो उसकी फ्रेंड को चाहिएगा, तो उसको लेना था। तो मेरे पास ये सब प्रोडक्ट पड़ी होती है तो मैंने उसको ये दे दिया है। तो कल खुशी याद करके ले जाएगी स्कूल में। और देखिए ऐसा ही एक और है हमारे पास, मनी बैंक कहते हैं इसको। तो ये है एक मनी बैंक और ये है बना हुआ है, ये ना बना हुआ है रेडीमेड है और इस पे लिखा है मनी बैंक। और ओम भाई साहब अभी देख रहे हैं फ़ोन, ओमी तो अभी हम जाकर आए हैं डी मार्ट। तो ये देखिए ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी नंबर लिखे हुए होते हैं और 1 लाख की अमाउंट इसके अंदर इकट्ठा हो जाती है अगर आप इसमें जैसे लिखा है ऐसे पैसे इसके अंदर डालते जाते हो। और इसका नाम है मनी बैंक। और यहाँ एक अच्छा आइडिया है, लेकिन हाउसवाइफ के किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते। तो हम इसके अंदर इकट्ठा करेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि हमारा पिगी बैंक या तो फिर जो हमारा बैंक है वो ही सही है। तो चलिए ये मैंने मेरे लिए नहीं लिया है, मेरे भाई साहब है, बड़े भाई साहब, उन्होंने मंगवाया है तो उनके लिए उनके जीजाजी लेकर आए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट हम घर पे सेल करते हैं, लेकिन जैसे डिमांड होती है वैसे फिर लाकर सेल करते हैं। 2 सैंपल है, एक ये है छोटा वाला सैंपल और ये है एक बड़ा वाला सैंपल। तो बस ये दोनों ही भाई साहब को देंगे और देखते हैं कि वो कितने पैसे इकट्ठे करते हैं। तो चलिए अभी इसको बॉक्स में रख देते हैं। मैं अपना एक नया चैनल भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें ये जो सारी प्रोडक्ट है उसके रिव्यू भी दूंगी और बाद में देखेंगे अगर होगा पॉसिबल तो फिर इसको सेल भी करेंगे। लेकिन इसकी ना मुझे एक प्रोडक्ट रिव्यू की एक अलग से चैनल बनानी है। तो चैनल बनकर रेडी है, पर होता है ऐसा है कि वीडियो शूट कर पाना मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं रहता है इतना।
तो चलिए अब ट्राई करेंगे, हो सकेगा तो पॉसिबल। तो चलिए अब पहले पी लेते हैं चाय। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनकर रेडी हो गई है, तो पहले चाय पी लेते हैं, फिर करेंगे दिया और बाती भगवान जी के, फिर आगे देखते हैं क्या करना है।